आज स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक पूरे हरियाणा के सभी शहरों को स्वच्छ करने के लिए एक मुहिम छेड़ी है, जिसका नारा है हर गली, हर मोहल्ला, हर मकान स्वच्छ हरियाणा की पहचान। उसी कड़ी में आज हमने हमारे जो अधिकारी थे उन सब की बैठक ली है। हमने जो म्यूनसिपल काउंसिल थानेसर है उसके 32 के 32 वार्ड में सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी और हर वार्ड वाइज एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई है। साथ ही उनके साथ वार्ड काउंसलर का भी नंबर साझा किया है और ये अधिकारी सुबह शाम जब भी ऑफिस के बाद या जब भी उनको समय के हिसाब से वो विजिट भी करेंगे। लोगों को उनका ध्येय है वो जागरूकता रहेगा। सबसे पहले तो इस मिशन के प्रति लोगों से अपील भी रहेगी कि आप इधर उधर कचरा ना फैलें, नियर बाई डस्टबिन है उसमें फैलें, अगर डस्टबिन नहीं है तो आप रख लें, जब हमारी डोर टू डोर गाड़ी आती है तो उसमें पुट करें। तो ये शुरू का जो लगभग 2 हफ्ते के करीब हम ये 11 हफ्ते का मिशन है। 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये गीता ज्ञान संस्थान से कुरुक्षेत्र से ही ये शुरू किया था और 7 नवंबर तक चलेगा। तो शुरू के 2 वीक में हम जो मोबिलाइजेशन है, चाहे नागरिकों के जागरूकता का है, चाहे अधिकारियों की बैठक का है, वो कार्यशैली में आज हमने ये बैठक करी थी। मीडिया के छायाकार बंधुओं से भी आज बैठक हुई, उनका भी सहयोग, उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव यहाँ दिए, 8-10 सुझाव दिए जो कि मैंने नोट डाउन किए हैं। तो इस तरह से जो स्वच्छ कुरुक्षेत्र, और हमने इसको मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, हमारा गर्व होगा कि कुरुक्षेत्र नंबर 1 आएगा स्वच्छता में और हम इसको करके रहेंगे। तो इसी कड़ी में आज ये बैठकें हुई हैं। सुबह शाम हमारे अधिकारी विजिट भी कर रहे हैं। हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें भी सजेशन फीडबैक आ रहे हैं। स्वच्छता ऐप और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की ई समाधान ऐप है, दोनों पे नागरिकों से भी अपील है कि वो उस पर अपने ग्रीवेंसेस डालें ताकि हमारी टीम उसका रिस्पॉन्स कर सके। साथ ही जो आवारा पशु हैं, चाहे गड्ढों की रिपेयर है, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्याएं हैं, जो पत्रकार बंधुओं ने भी बताई, और हमारी इससे पहले जिला रोड सेफ्टी बैठक जो मासिक बैठक हुई थी उसमें भी ये विषय आए थे, उन पे भी हमने चर्चा जो है आज करी है। साथ ही जो हमारा ज़िले का प्रवेश द्वार है, चाहे वो गीता द्वार, पिपली चौक जिसको बोलते हैं, और जो हमारा केडीबी रोड का जो द्वार है, इनके विषय में भी आज रोड सेफ्टी में बात हुई और पत्रकार वार्ता में भी ये बात हुई कि उसका डिज़ाइन एक बार करवाया जाए रोड सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, और उसको उस तरह से बनाया जाए कि ना वहाँ जाम लगे, ना वहाँ पे जो पैदल ऑटो पकड़ के जाने वाले उसको दिक्कत हो, ना बेतरतीब तरीके से ऑटो और बसेस वहाँ पे खड़ी हो। और सबसे पहला काम उसमें दुर्घटना बचाने। दूसरा है क्योंकि हमारे शहर का प्रवेश द्वार है, वहाँ चाहे साफ़ सफाई की बात हो, चाहे वहाँ पे एक ग्रांड लुक की बात हो, दोनों विषय पे हमने काम किया। आज एक परिकल्पना कर ली है। साथ ही जो ब्रह्म सरोवर के पास हमारा जो सेकेंडरी पॉइंट है, जो कई सालों से और कई जगह से जो एक शहर का विषय, वो भी निरीक्षण मैंने खुद अधिकारियों के साथ कर लिया है। हमारे जिला नगर आयुक्त भी उस पर एक बार काम कर रहे हैं। हमने उसकी कार्य रेखा बना ली है। मुझे उम्मीद है कि इस 11 हफ्ते का जो मिशन है, इसमें हम उस जो पॉइंट है उसको हम ख़त्म करके रहेंगे और उसकी जगह वहाँ चाहे उसका सौंदर्यकरण हो, चाहे वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, वो हम करेंगे। और जो नया पॉइंट है वो नई जगह निर्धारित करेंगे जिसमें ना हमारा जो डोर, क्योंकि इमीडिएट उसमें करने के लिए हमें एक अल्टरनेट साइट चाहिए। तो हम सारे वैकल्पिक जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन पे काम कर रहे हैं। बट ये इस 11 हफ्ते के मिशन में एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो रहेगा ब्रह्म सरोवर के जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है उसको ख़त्म करना। सर, कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा पब्लिक के लिए? इसमें जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 2 ऐप जो है वो बनी हुई हैं। एक भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, शहरी निकाय मंत्रालय जो है, उनकी स्वच्छता ऐप है। कोई भी नागरिक उसको इंस्टॉल कर सकता है अपना मोबाइल और OTP एंटर करके, और उसमें अपनी फ़ोटो जहाँ पे वो ग्रीवेंस है वो डाल सकता है। उसमें कई विषयों पे, ना केवल कचरे पे, लेकिन वो चाहे सीवर की समस्या हो बाकी पे भी डाल सकता है। और दूसरी है ई समाधान जो ऐप है, वो हमारे जो हरियाणा शहरी निकाय विभाग है उनकी ऐप है। दोनों ऐप में से कोई से पे भी वो डाल सकता है। साथ ही हमारे जो अधिकारियों की ड्यूटी है, जो नियर बाई अधिकारी है, उसको भी वो डाल सकते हैं। हम एक डेडिकेटेड फ़ोन नंबर भी अभी कुछ दिन में एक लॉन्च करेंगे आपके माध्यम से, जिससे आम जन उस पर भी व्हाट्सएप कर सकता है जो ऐप नहीं चला सकता या नहीं चलाना चाहता। तो ये एक प्रक्रिया रहेगी। अभी हमारा इस हफ्ते में जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो अपनी मशीनरी को, अपना जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको सुधारने की वो प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। तो ये जो नागरिक है, नागरिकों से मेरी अपील रहेगी आप सभी के माध्यम से कि आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान तभी सफल है जब नागरिक साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुरुक्षेत्र की जो जनता है
वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेगी और हम कुरुक्षेत्र न केवल हरियाणा में नंबर 1 बनेगा, पर भारतवर्ष में भी जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें अपना अगले सर्वेक्षण में नाम दर्ज कराएगा। थैंक यू सर।